अच्छा, एक ऐसी निवेश रणनीति के बारे में सोचें जो बाजार के रोज-रोज के शोर-शराबे से मतलब उस टेंशन से आज़ादी दिलाए और 10-15 सालों में शानदार रिटर्न भी दे। हम्म। आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। इसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। हमारे सामने सौरभ मुखर्जी की किताब द डिसिप्लिन ऑफ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के कुछ अंश हैं और आज हम इसकी एक गहरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, हाँ, ये जरूरी है। बल्कि ये उसका ठीक उल्टा है। ये धैर्य, अनुशासन और क्वालिटी पर आधारित एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का तरीका है। इसमें समय देना ही सबसे बड़ा निवेश है। सही कहा। तो चलिए इस विचार की जड़ों को समझने के लिए इसकी कहानी से ही शुरू करते हैं। क्योंकि इसका नाम कॉफी कैन ही क्यों पड़ा, ये जानना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये कहानी ही इस पूरी फिलॉसफी की नींव रखती है। ये कहानी हमें ले जाती है 1980 के दशक के अमेरिका में। उस जमाने में जब बैंक इतने आम नहीं थे या कह सकते हैं लोगों का उन पर उतना भरोसा नहीं था, तो वे अपनी कीमती चीजें जैसे जरूरी दस्तावेज, गहने और खासकर अपनी बचत के पैसे एक मजबूत कॉफी कैन में डालकर कहीं सुरक्षित रख देते थे। घर में ही कहीं? हाँ, घर के पीछे, बगीचे में या बिस्तर के नीचे, और फिर सालों तक उसे भूल जाते थे। बिल्कुल, एक तरह का टाइम कैप्सूल बन जाता था वो। और हैरानी की बात यह थी कि जब कई सालों बाद, कभी-कभी तो दशकों बाद, वो कैन खोले जाते तो उनमें रखा पैसा, खासकर अगर वो अच्छे शेयरों के सर्टिफिकेट्स के रूप में होता, अच्छा। तो वो किसी एक्टिव ट्रेडर या रोज-रोज बाजार पर नजर रखने वाले निवेशक के पैसे से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता था। वाओ। ना कोई पैनिक सेलिंग का डर, ना बाजार के चढ़ने उतरने की चिंता, बस समय ने अपना काम किया था। तो इसका मतलब सबसे अच्छी रणनीति है अपने निवेश को नजरअंदाज करना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि अनुशासित होकर कुछ न करना है। ये एक फर्क है। और यही वो मूल विचार है, वो कच्चा हीरा जिसे सौरभ मुखर्जी ने तराश कर भारतीय बाजार के लिए एक प्रमाणित निवेश रणनीति में बदल दिया। इसका सार है निवेश से भावनाओं को पूरी तरह से दूर रखना। भावनाएं जैसे डर जब बाजार गिरता है और लालच जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है, ये दोनों ही भावनाएं निवेशक की सबसे बड़ी दुश्मन है ना? बिल्कुल। कॉफी कैन का तरीका इन दोनों को ही बेअसर कर देता है। तो ये रणनीति असल में काम कैसे करती है? सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके नियम क्या हैं? मतलब क्या कोई भी कंपनी उठाकर 10 साल के लिए रख सकते हैं और अमीर बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई कर लेता। इसके नियम बहुत सीधे और सरल हैं, लेकिन बहुत सख्त भी हैं। अच्छा। वे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हों। इसका मतलब है कि उन्होंने कम से कम एक पूरा आर्थिक चक्र देखा है, तेजी भी, मंदी भी, और हर हाल में मजबूती से खड़ी रही हैं। 10 साल लगातार अच्छा प्रदर्शन, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिल्टर हो गया। बिल्कुल। और दूसरा नियम उनकी कमाई से जुड़ा है। इन कंपनियों की कमाई में हर साल कम से कम 15 से 20% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर साल? हाँ, और ये भी पिछले 10 सालों से लगातार हो रहा हो। ये दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ बड़ी है, बल्कि लगातार बढ़ भी रही है और अपने क्षेत्र में एक लीडर है। यहाँ अनुमान या अटकलों के लिए कोई जगह नहीं है। केवल अच्छे बिजनेस, अच्छी मैनेजमेंट और समय पर भरोसा किया जाता है। यानी एक बार आपने ऐसी दुर्लभ कंपनी पहचान ली, तो बस निवेश करो और फिर 10 साल के लिए भूल जाओ। सचमुच, खरीदो, भूल जाओ, बढ़ने दो। लेकिन ये भूल जाने वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये आज की दुनिया में संभव है? मान लीजिए 2 साल बाद उस कंपनी के बारे में कोई बहुत बुरी खबर आ जाए, तब भी कुछ ना करें? ये इस रणनीति का सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। भूल जाने का मतलब लापरवाही नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है रोज रोज की कीमतों के उतार चढ़ाव से प्रभावित न होना। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स यानी उसकी नींव में ही कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए तो बेशक एक्शन लेना होगा। लेकिन ऐसा इन कंपनियों में बहुत कम होता है, क्योंकि उनका चुनाव ही इतने सख्त नियमों पर हुआ है। भूल जाने का मतलब है बाजार के शोर को भूल जाना, कंपनी के बिजनेस को नहीं। ये बहुत जरूरी फर्क है। किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है जो इस बात पर और भी जोर देता है कि ये काम कितना मुश्किल है। सौरभ मुखर्जी बताते हैं कि भारतीय बाजार में लिस्टेड हजारों कंपनियों में से केवल 3 से 4% कंपनियां ही कॉफी कैन क्वालिटी की इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। और यही जानना आकर्षक है। सिर्फ 3 से 4%। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि 96% कंपनियां इस लायक ही नहीं हैं कि उनमें लंबा पैसा लगाया जाए। सही बात है। ये तो निवेश के बारे में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि असली खजाना कुछ ही जगहों पर छिपा है। ये हमें भीड़ से अलग सोचने पर मजबूर करता है। जहां ज्यादातर लोग अगली तेजी से बढ़ने वाली कंपनी खोज रहे होते हैं, वहीं कॉफी कैन निवेशक उन कंपनियों पर दांव लगाता है जो पहले ही अपनी काबिलियत एक दशक तक साबित कर चुकी हैं। ये रोमांचक नहीं है, पर ये असरदार है। ठीक है, तो नियम साफ है, लगातार अच्छा प्रदर्शन और अच्छी ग्रोथ। लेकिन सिर्फ इन नियमों को जानना ही काफी नहीं होगा। इस रणनीति के पीछे की सोच, वो कौन से मजबूत विश्वास हैं जो एक निवेशक को 10 साल तक टिके रहने में मदद करते हैं? बहुत सही सवाल। और यहीं पर इस किताब से निकले 5 सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने आते हैं जो इस पूरी रणनीति की नींव हैं। चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर है। ये सुनने में तो बहुत आम लगता है, पर निवेश में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर चमकते शेयर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हों, वो कई साधारण या औसत कंपनियों पर भारी पड़ती है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 10 औसत कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर अपने पोर्टफोलियो को चिड़ियाघर बनाने से बेहतर है कि 2-3 बेहतरीन कंपनियों में अच्छी खासी रकम लगाई जाए। इससे पोर्टफोलियो में भटकाव नहीं आता और आपका ध्यान केवल बेस्ट पर रहता है। अब आते हैं दूसरे स्थान पर, जो शायद सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाला मंत्र है। बाजार को टाइम करने से बेहतर है बाजार में टाइम बिताना। ये बात तो सब कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाजार के गिरने का इंतजार करते हैं या टॉप पर बेचने की कोशिश करते हैं। ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंसान को कंट्रोल में रहने का भ्रम अच्छा लगता है ना? सही बात है। बाजार को टाइम करने की कोशिश हमें ये महसूस कराती है कि हम होशियार हैं और हालात हमारे काबू में हैं। लेकिन असल में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये अनुमान लगाने में नाकाम रहते हैं कि बाजार का बॉटम कब बनेगा या टॉप कब बनेगा। और इसी सही समय पर खरीदने और बेचने के चक्कर में वे असली रिटर्न गंवा देते हैं। ये रणनीति कहती है आप कंपनी के बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, उसके शेयर के रोज की कीमत के उतार चढ़ाव में नहीं। तीसरा सिद्धांत धैर्य से जुड़ा है, और शायद ये आज के इंस्टेंट जमाने में सबसे जरूरी भी है। जीतते वही हैं जो धैर्य रखते हैं, लेकिन 10 से 20 साल, ये तो आज की दुनिया में एक पूरी जिंदगी जैसा लगता है। क्या सच में इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है? बिल्कुल। किताब के मुताबिक ये धैर्य ही एक निवेशक का सबसे बड़ा सुपर पावर है। कंपाउंडिंग का जादू, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, वो तभी काम करता है जब उसे काम करने के लिए लंबा समय दिया जाए। एक छोटा सा पौधा भी बड़ा पेड़ बनने में सालों लेता है। निवेश भी वैसा ही है। पहले कुछ साल शायद ज्यादा कुछ नजर ना आए, लेकिन 10, 12, 15 साल बाद जो ग्रोथ दिखती है वो असाधारण होती है। मतलब शुरू के 5-7 साल नींव बनाने में लगते हैं। बिल्कुल, असली पैसा उसके बाद बनता है। ठीक है। अब चौथा सिद्धांत, ये थोड़ा अलग है और पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। डाइवर्सिफिकेशन कम, क्लैरिटी ज्यादा। एक मिनट रुकिए, ये बात तो निवेश के पहले नियम के खिलाफ जाती है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। हाँ, ये सवाल आता है। क्या 10-12 कंपनियों में ही सारा पैसा लगाना जोखिम भरा नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये डर बिल्कुल जायज है। यहाँ फर्क क्वालिटी का है। पारंपरिक डाइवर्सिफिकेशन का मकसद खराब कंपनियों के असर को कम करना है। आप 50 कंपनियां इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनमें से कुछ अच्छा नहीं करेंगी। अच्छा। लेकिन जब आपका चुनाव ही सिर्फ बेहतरीन, दशकों से परखी हुई अपने सेक्टर की लीडर कंपनियों का हो, तो जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न को भी औसत बना देता है। मतलब ये क्वालिटी पर भरोसा है। हाँ, ये कॉन्सेंट्रेटेड क्वालिटी का दाव है, न कि लापरवाही का। ये एक परफेक्ट कॉफी पैक की तरह है जिसमें सिर्फ बेस्ट बीन्स हों, कोई कंकड़ पत्थर नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, जो असलियत को बहुत अच्छे से बयान करता है। संपत्ति बनाना एक बोरिंग प्रक्रिया है। हाँ। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसा कमाना बहुत रोमांचक होगा, रोज नए उतार चढ़ाव, तेजी मंदी। लेकिन किताब बताती है कि असली पैसा उसी रोमांच की चाहत में गवाया जाता है। असली संपत्ति बनती है उबाऊ, स्थिर और अनुशासित निवेश से।
एक अच्छी कंपनी खरीद कर उसे सालों तक बस होल्ड करना। इसमें कोई रोज का ड्रामा नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल होगी, क्योंकि बाजार हमें हर दिन एक्शन लेने के लिए उकसाता है। कोई नई आईपीओ आ रही है, कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, कोई एक्सपर्ट टीवी पर कुछ बोल रहा है। बिल्कुल। इस बोरियत को बनाए रखने का कोई व्यवहारिक तरीका है क्या? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसका एक तरीका है अपने पोर्टफोलियो को देखने की आदत को बदलना। इसे रोज की खबरों की तरह नहीं, बल्कि एक पेड़ की तरह देखें जिसे आपने लगाया है। आप हर रोज मिट्टी खोदकर ये नहीं देखते कि जड़ें कितनी बड़ी हैं, है ना? आप उसे समय देते हैं, पानी देते हैं और भरोसा रखते हैं। ये मानसिकता का बदलाव है। एक ट्रेडर जो स्टॉक को किराए पर लेता है, उससे एक मालिक बनने का जो बिजनेस का हिस्सेदार है। जो लोग इस बोरियत को सहन कर पाते हैं, वही अंत में विजेता बनते हैं। तो ये पूरी बातचीत सुनने के बाद ये साफ है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये निवेश का तरीका किसके लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में संपत्ति बनाना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 10 साल। अगर किसी को अगले 6 महीने या 1 साल में पैसा बनाना है, तो ये रणनीति उनके लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जैसा हमने बार बार कहा, ये उन लोगों के लिए है जो बाजार के रोज के शोर और तनाव से थक चुके हैं, जिन्हें रोज रोज स्क्रीन देखकर ये चिंता नहीं करनी कि आज बाजार 1% ऊपर गया या 2% नीचे। बिल्कुल। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक सुरक्षित और हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मजबूत और स्थापित कंपनियों को ही जगह मिलती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। और आखिर में, ये शायद उन निवेशकों के लिए है जो अपने पैसे को बाजार के भरोसे या अटकलों पर नहीं, बल्कि लॉजिक और अनुशासन के भरोसे बढ़ाना चाहते हैं। ये एक तरह से निवेश की दुनिया का स्लो फूड मूवमेंट है, फास्ट फूड नहीं। आपने बहुत अच्छी तुलना की, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आज हमने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की दुनिया को समझा। एक ऐसी रणनीति जो क्वालिटी, धैर्य और अनुशासन पर टिकी है। ये हमें सिखाती है कि महान परिणाम अक्सर सरल कामों को लंबे समय तक करने से मिलते हैं। सही कहा। ये भागदौड़ से दूर एक शांत और स्थिर तरीका है संपत्ति बनाने का। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है। इस रणनीति में सबसे मुश्किल काम सही कंपनियां ढूंढना नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो नियम तय हैं, फिल्टर मौजूद हैं। सबसे मुश्किल काम है उन्हें खरीदने के बाद अगले 10 साल तक कुछ भी न करने का अनुशासन बनाए रखना। आज की दुनिया में, जहां हमारे फोन पर हर पल कोई नई खबर, कोई नया एक्शन लेने का दबाव होता है, क्या कुछ न करना ही निवेश में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल एक्शन है?